ऐसा कि आज हमारा मिलने का दिन जो था एक गहरा, क्योंकि हम तो प्रयागराज कुंभ मेले में था। आप जानते हैं मेला भारत सरकार का है। प्राइम मिनिस्टर जाने वाले, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे विश्व का मेला है जिसमें मेला में मैं काम करता हूं। मेला में तमाम अखाड़ों को जमीन दिलवाना, अनेक प्रकार का 2007 से हम अखाड़ा परिषद के महामंत्री पद पर थे, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं मैं देखता हूं। और अचानक एक लाइटर जो मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया कि मैं किसी सरकारी काम से कोई पत्र लिखा था जिस पर हमारा सिक्का लेटर था और बीच में कागज रख के कुछ टाइप करके वो धोखाधड़ी मिसयूज किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के काशी को बदनाम करने का, मंडल को बदनाम करने का, मंडल के उच्च अधिकारी पदाधिकारियों को और अनेक प्रकार के जो है लोगों को बदनाम किया गया, जिससे जूना अखाड़े के लाखों महात्माओं में एक शोक की लहर दौड़ गई। वो पीड़ा और दुख के कारण हमें न चाहते हुए सफाई के लिए तत्काल जूना गड़ाना पड़ा। कुंभ मेला जहां की था, तमाम व्यवस्थाएं थी, जहां लाखों आदमियों की लेटरिंग की समस्याएं, पानी की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, बाउंड्री की समस्याएं, सुरक्षा कर्मी दिलवाना है, किसी को कुछ को दिलवाना है, किसी को कई सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि हमें जितना वहां के पुलिस कमिश्नर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और अनेक प्रकार मेला अधिकारी कलेक्टर के द्वारा हम लोग बराबर सलाह के लिए 24 घंटा मेले में रहते हैं। उनके लिए रात को 3 बजे 2 बजे कुंभ मेला अधिकारी हमारे पास, जैसे यहाँ भी पत्र कलेक्टर साहब के नाम से भी आया हुआ है कि हरिगिरि जी को जूना अखाड़े के, उनको मंत्री होने के साथ साथ, महंत होने के भाव के साथ साथ वो कुंभ मेले में काम करते हैं, उनको यहाँ अधिक से अधिक समय प्रयागराज में रहने का, बिताने का समय दिया जाए। तो हमारे साहब से मांग किया था, पर जो लेटर एक गहरा दुख और शोक की जो लहर थी उसके कारण साया, मैंने कहा साहब मेरे लेटर का दुरुपयोग किया गया है और हमें पूरी तरह से साहब, एक तरह से मानवता के अनुसार साहब, मैं निश्चित इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं। महोदय आपकी तरफ से इस पे कार्रवाई हो और जो भी लेटर पैड में मैं दोषी पाया जाए, क्योंकि मैं जूना अखाड़े का रिटेन की कॉपी, काशी की खाता की कॉपी, जो हमारा सीए है, इनकम टैक्स का वकील है, मैं साहब कलेक्टर ऑफिस में हाजिर करूंगा, पुलिस लाइन में हाजिर करूंगा। जो मेरी बैलेंस शीट है पूरा का पूरा काशी का और देश भर का मैं रज्जू करूंगा। कभी भी हमारे पास 8 करोड़ रुपया नहीं था, कभी हमारे पास पैसा इतना नहीं था, पैसा जैसे सरकार के द्वारा पैसा भरना पड़ा, कभी इलाहाबाद से 40 लाख आया, कभी 60 लाख आया, कहीं से और आया, जगह जगह से पैसा ब्रांचों से, जो जूना अखाड़े के महात्मा यज्ञ कराते हैं उसमें जूना अखाड़े का निर्माण की गोलक रखी जाती है, जूना अखाड़े का निर्माण की गोलक रखी जाती है। जैसे गिरनार में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो बैंकों से आया हुआ है, कोई संगरूर, कोई पटियाला, कोई भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से, और तमाम लोगों ने पैसा दिया हुआ है जिसका आधार कार्ड है। क्योंकि जूना अखाड़े का कोई भी कार्य होता है 24 आदमी का नाम चढ़ता है, कहीं 52 आदमी का नाम रजिस्ट्री होता है, किसी व्यक्ति विशेष का न कभी महत्व था न है। कारण चुनाव से हमारा भी हर 3 साल के बाद चुनाव होता है, चुनाव से लोग चाहें तो हमें कभी भी मैं अपना इस्तीफा देता रहता हूं, कई बार इस्तीफा दिया हूं और कई बार जूना अखाड़े फिर हमको दोबारा चुनाव करता है। इस तरीके से हमेशा मेरा चुनाव होता है। कोई हमारा पद गुरु चेले का नहीं है, कोई ऐसा नहीं वारिसाना में नहीं मिलता है, ये सब तो निर्वाचित चुनाव की प्रक्रिया है, वो हम लोग निर्वाह करते हैं। प्रजातंत्र में जीते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं। साहब को मैंने यही प्रार्थना किया कि साहब लेटर पैड में कोई दम होगा तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा और हमें फांसी भी दिया जाएगा तो मैं दत्तात्रेय भावनाथ गिरनार का कसम खाता हूं, और नहीं तो अपराधी जो लोग हैं साहब उस पर सख्त कार्रवाई किया जा। बहुत गहरा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जय भावनाथ, जय अखाड़े के तो समझे अखाड़े पहला काम है कि हमारे यहाँ होता है कि अपराधी को अपराध सिद्ध हो। नियम क्या है कि पहले जैसे रहा, अपराधी सिद्ध होने के बाद
किसी भी सोसाइटी का पद पर रहने के लिए नहीं है। हमारा नियम है कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के लायक हो, कहीं कुछ उसका विश्वास नहीं, ये सब चीजें क्या प्रजातंत्र का है। प्रजातंत्र का व्यवस्थाएं है और पूरी तरह से प्रजातंत्र में जो होता है और शासन कार्रवाई वो बहुमत का मामला है। हमारी कमेटी है 570 आदमी का, उसमें जो भी प्रस्ताव होगा वो प्रस्ताव पास होगा, उसकी कॉपी निश्चित में जो नियम है वो आपको कॉपी दे दिया जाएगा। जय भावनाथ। जय। आज जो भवनाथ में बैठक हुई साधु संतों की, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या चर्चा हुई? ऐसा है कि उसमें यही था कि जितने भावनाथ में था या दूरभाष पे था या मैं कुंभ मेले से जो वहां से प्रस्थान किया था, इतनी था जो एक जूना अखाड़े में एक शोक की लहर थी, मंडल में जो शोक की लहर थी, एक गहरा जो दुख था, पीड़ा था, वो मंडल के साधुओं को मैंने कहा क्या आप लोग इस बात को विश्वास करते हैं क्या विशंबर भारती जी या जिन पर इल्जाम लगाया गया है किसी प्रकार का क्या इनके ऊपर हो सकता है? वो सभी लोगों ने कहा झूठ, असत्य, बेबुनियाद है। कलेक्टर साहब ने क्या बताया? कलेक्टर साहब ने कहा कि इस पे आप क्या चाहते हैं? हमने कहा मैं कार्रवाई चाहता हूं साहब, आपके माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। अब साहब है, जो साहब करेंगे उससे हम साहब सहमत रहेंगे। भवनाथ मंदिर के बारे में वो बताया गया 1 तारीख को कब्जा किया जाएगा। ऐसा है, देखिए भावनाथ मंदिर का न मालिक हम थे, न है, न कभी रहेंगे। भावनाथ मंदिर का मालिक गुजरात सरकार, कलेक्टर साहब है। जिसको चाहे उसको 12 बजे रात को हटा सकते हैं, कब्जा उनका है, नहीं किसका है? गुजरात सरकार, कलेक्टर साहब का है। वो नुक्ति करते और वो जाके मामलादार चार्ज देते। तो जब कुछ हमारा था ही नहीं तो हमने उसकी चिंता किया है। नमः पार्वती पते।